धार्मिक शिक्षा के अलावा आपने पढ़ाई लिखाई भी कर रखी पढ़ाई नहीं, हम तो प्रवक्ता भी है ना। हाँ, पढ़े लिखे हैं हमने, डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रखा है। हाँ, डिग्री कॉलेज PhD कर रखी है सर आप? हाँ, क्यों नहीं, डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रखा है। 28-29 साल से पानी नहीं पिया है ये आपने पानी नहीं पिया 28-29 साल हो गए हैं। हाँ, और उसमें फलारी में भी केवल लौकी और आलू लेते हैं। और ना वो हमारी आदत हो गई थी ना, वो तो सन 28-29-30 साल ही हो गए समझ लीजिए। 91 से करते हैं हम ऐसा, लगभग 32। 91 से आपने पानी नहीं पिया? नहीं, पानी नहीं पीना। कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? हम संस्कृत मीडियम से पढ़े हैं ज़्यादा। हाँ, संस्कृत, हिंदी और वैसे अंग्रेजी भी हम पढ़ाए हैं इंटर कॉलेज। हाँ, अंग्रेजी भी इतना जानते हैं। बात करें, क्या बात है। कैसा लग रहा है गुरुजी कुंभ में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो हर साल आते ही हैं माघ मेले में। अच्छा, माघ मेला तो हर साल ही लगता है इस टाइम पे। अच्छा सर, अभी जो यहाँ की व्यवस्था हो रखी वो कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, सब प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। आप कहाँ से आए हैं वैसे? हम लोग उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं। नैनीताल से, उत्तराखंड हर से साल आते हैं माघ मेले। अच्छा, आप लोग पूरे परिवार के साथ में आते हैं? हमारे गुरुदेव में फलारी हर साल आते हैं। हाँ, फलारी बाबा है। सर क्या कहेंगे, आप हर साल आते हैं तो यहाँ पे जो व्यवस्था हो रखी है, जो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, वो उसी की तरीके से या फिर अभी अलग लग रही है? और बढ़िया है, विशेष ढंग है। वैसे हर साल होती है माघ मेले में। अन्न क्षेत्र चलते ही हैं महात्मा लोगों के और अच्छे धनिकों के। यहाँ पे विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेश में से मतलब देश के तो ठीक ही है, लेकिन विदेश से लोग आ रहे हैं। सनातन धर्म इतना क्यों, मतलब इतनी दूर कैसे पहले से कुछ यहाँ अराजक तत्वों ने बिगाड़ दिया था, नहीं तो सनातन हमेशा ऐसे ही रहा है, सबका भला करने वाला। विश्व का कल्याण हो तो इसी में कहा गया ना पहले से। फिर हमारा भारतवर्ष इसी के वजह से तो विश्व गुरु बना है। फिर वो संस्कार सभी में होने चाहिए, चाहे कोई भी व्यवसाय करता हो, सब में सनातन का संस्कार होना चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर वो मतलब हाँ, बाकी ठीक है, बने हैं मजहब लोग, बहुत सारे पंथ मजहब बने हैं, उनमें भी कुछ जो भलाई है वो लेनी चाहिए। लेकिन सनातन का जो विरोध करते हैं वो फिर उनमें भलाई नहीं हो सकती है। सनातन का विरोध करते हैं क्योंकि जो सत्य का है, जो सबका कल्याण करने के लिए खड़ा हुआ है, जिसके लिए इतना सब फैला हुआ है, ये सब विश्व के कल्याण के लिए, सारा विश्व इसीलिए जुड़ा है। और सबसे बड़ा मेला है, सब जानते ही हो आप लोग। सबसे बड़ा 44 साल बाद ये मेला लगा है। 144 साल। हाँ, 144 साल। हाँ। तो कुछ युवा पीढ़ी है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर वो गलती से गीता और ये महाभारत पढ़ने लग जाते तो परिवार को चिंता हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो घर छोड़ दे। हमारे यहाँ विदेशी गुलामी सहने के कारण यहाँ गुलामी के संस्कार रह गए ना लोगों, अभी तक रह गए वो। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, लेकिन अभी वो मुगलियत और अंग्रेजियत यहाँ बनी हुई है, जबकि नहीं होनी चाहिए। और उसका कारण यह है कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने यहाँ के गुरुकुलों को इसीलिए नष्ट करने का प्रयास किया। लगभग नष्ट कर ही दिए उन्होंने उस समय। अभी तो फिर भी महात्माओं ने कुछ जागृत कर दिए हैं, पहले उन्होंने एकदम नष्ट कर दिए थे कि यहाँ की संस्कार जब तक रहेंगे तब तक हम इनको गुलाम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के कोई भी किसी भी व्यवसाय में हो, उसमें अपने संस्कार रहते हैं, तो उसको कोई बरगला नहीं सकता है। ये अब चाहे आप लोगों ने पढ़ा हो न पढ़ा हो, ये अपने संस्कृत में यहाँ संस्कृत मीडियम से भारतीय विद्या पढ़ी हो न पढ़ी हो, फिर भी संस्कार तो है ना। देखिए अब बढ़िया तिलक लगा के घूम रहे हो, फिर ये तो कुछ संस्कार तो है ना। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे अगर आप आखिरी शब्दों में कोई चीज़ कहना चाहें? यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अगर आखिरी शब्दों में कहना चाहें तो? मतलब यहाँ से अपने पूरे संस्कार लेके जाएं, अपने जो हमारे ये अंग्रेजों ने, मुगलों ने मतलब हमारे संस्कारों को बिगाड़ा था, उनको हम वापस लें, अपने हृदय में रखें और अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बना के फिर से प्रकाशित करें ना। क्योंकि ये सबको, सारे विश्व को मानवता सिखाने वाला हमारा भारतवर्ष है, सनातन के कारण। और सनातन के कारण यहाँ सारे संप्रदाय रहते हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन सिख बौद्ध, तो हमारे अपने ही अंग हैं। लेकिन इसके अलावा विदेशी संस्कृतियाँ भी जो यहाँ के आई हैं, जैसे ये क्रिश्चियन संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, ये बाहर से आए हैं, तो ये लोग भी मतलब यहाँ ये लोग भी सीखे हैं, जो समझदार लोग हैं, जैसे रसखान जी हुए और रहीम जी हुए, उन्होंने भी असलियत को पकड़ा, यहाँ के सत्य को पकड़ा ना। और अब जो हठी हैं, दुराग्रही हैं, वो अब यहाँ की ही संस्कृति को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके कारण ये विश्व में सारा अशांति फैली हुई है। अगर इसको वो करें तो आज देखो, भले ही इतना सब संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन उसके बाद भी डर है कि कोई आतंकवादी ना आ जाए, कोई वो ना, उसके लिए निगरानी भी हो रही है चारों तरफ। ऐसा लग रहा है
आपने बढ़िया धार्मिक शिक्षा के अलावा आपने पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है, पढ़ाई नहीं, हम तो प्रवक्ता भी है ना। हाँ, पढ़े लिखे हैं हमने, डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रखा है। हाँ, डिग्री कॉलेज PhD कर रखी है सर आप? हाँ, क्यों नहीं, डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रखा है। हाँ, 6 साल का हमने रिसर्च कार्य किया। अब और तो 2-2.5 साल में कर लेते हैं, थीसिस जमा कर लेते हैं। हमने 6 साल किया। 6 साल। 6 साल। ये जो होता है ना रिसर्च का, 6 साल का हमने किया। हाँ, 92 से 98 सर तक। कैसे मन में आया कि अब ये वेशभूषा धारण करके नहीं करनी है सर, ये वेशभूषा धारण करनी है, ये किस तरीके से विचार आया मन में या फिर वो तो हमारी संस्कृति सिखाती है ना हमको। देखो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हुए, ध्रुव प्रहलाद बचपन से ही था। अन्य जो विदेशी संस्कृतियों से इतना हम सीख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को बचपन से पढ़ा देते हैं। हाँ। छोटे बचपन से। अब हमारे यहाँ ये छूट गया है जब से गुरुकुल परंपरा यहाँ से नष्ट हुई है, मुगलों के कारण, अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों ने भी तो यही चाल चली ना। अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो डलहौजी था वो मैकाले, उसने यहाँ चलाए काले जाले कि हमारी शिक्षा अभी भी स्कूलों में चल रही है। हाँ, मैकाले के कारण ही हमारे संस्कार बिगड़ गए ना। उसने अपने पिता को यही पत्र लिखा था, ये इतिहास में लिखी हुई बात है ना अभी भी, कि यहाँ की संस्कृति को अगर हम अपने वश में कर लेंगे और अपनी शिक्षा पद्धति चला देंगे तभी भारत हमारा गुलाम रह पाएगा। नहीं तो यहाँ की विद्या इतनी ऊंची है, यहाँ की गुरु और शिष्य परंपरा इतनी महान है कि वह इनको दबाया नहीं जा सकता, गुलाम नहीं रखा जा सकता। ये सब एक होकर के रहते हैं। और जब हमारी ये संस्कृति इन्होंने बिगाड़ी तब हम लोग बट गए, आपस में विभक्त हो गए ना। नहीं तो सारा हमारा भारतीय समाज एक रहता, चाहे वो किसी मजहब पंथ का, वो भी अपनी भारतीय संस्कृति को मानता था। सर पूछ सकते हो कि आप कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? हम संस्कृत मीडियम से पढ़े हैं ज़्यादा। हाँ, संस्कृत, हिंदी और वैसे अंग्रेजी भी हम पढ़ाए हैं इंटर कॉलेज। हाँ, अंग्रेजी भी इतना जानते हैं, पढ़ाने लायक। और ज़्यादा उसका अभ्यास नहीं रहा क्योंकि हम ज़्यादा संस्कृत मीडियम में रहे। तो उसका एक्सपीरियंस और अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, इंग्लिश के माध्यम से भी हम प्रचार कर सकते हैं ना धर्म। आज तो इंग्लिश का आधार मुख्य है, इसलिए हमारे महात्मा लोग इंग्लिश भी सीख लेते हैं 2-4 महीने में। चाहते जैसे विवेकानंद रहे यहाँ से, तो उन्हें 2-3 महीने में सीख लिया सब, बढ़िया बोलने लग गए। बोलने के लिए अभ्यास चाहिए ना थोड़ा। एक और है कि 28-29 साल से पानी नहीं पिया है। ये आपने पानी नहीं पिया 28-29 साल हो गए हैं। हाँ, और उसमें फलारी में भी केवल लौकी और आलू लेते हैं। और ना वो हमारी आदत हो गई थी ना, वो तो सन 28-29-30 साल ही हो गए समझ लीजिए। 91 से करते हैं हम ऐसा, लगभग 95 से आपने पानी नहीं पिया? नहीं, केवल पानी नहीं का आचमन किया है बस, कभी नहीं। वो साग, जो लौकी साग वगैरह होता है ना, उसके रस से हमारा चल जाता है। उसमें भी पानी नहीं डलता। अब नमक नहीं लेते थे कोई, तो इसके कारण प्यास नहीं लगती थी। वो हो जाता है, स्वाभाविक है। सर फिर भी आप इतने मतलब सही लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एनर्जी दिख रही है, होती है ना कि ना वो तो है। हाँ, नहीं अभी 6-6 घंटा बोलते हैं माइक पर मंचों में। सर ये कहाँ से आता है, मतलब इस तरीके के? और लोगों को अगर आप कहना चाहें, जितनी आध्यात्मिक साधना हमारी होनी चाहिए उतनी है नहीं तो हम लोग तो मतलब बार घंटा एक आसन से बैठने वाले हमारे ऋषि मुनि लोग तो बिल्कुल हफ्तों तक बैठ जाते थे एक आसन से, हफ्तों तक, महीनों तक। अब वो हमारी साधनाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उतना हम नहीं कर पा रहे। आज के परिवेश में रह रहे हैं तो हमको सब खान पान का भी होगा, नहीं तो जंगलों में रहने वाले लोग हुए जड़ी बूटी कंदमूल फल से। अब तो हम समाज में आके सब कुछ खा पी रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो ऋषि मुनि महर्षि, उन्होंने जंगलों से ही सारी विद्याएं प्रकट करके सारे विश्व का कल्याण किया है ना। विद्या भारत से ही फैली है। सर बिना पानी के कोई इतने साल कैसे चल सकता है? मैं तो रस के कारण, अब लौकी का रस मिल जाता है। हाँ, रस मिल जाता है। हाँ, रस मिल जाता है। अब शरीर को फिर ढालो, जैसे अब हमने लगभग 25-30 साल तक लगभग मीठा और वो नहीं लिया, मीठा भी नहीं, आपने कुछ नमक नहीं लिया। अब तो नमक दोनों नहीं लिया, शुरू कर दिया हमने। नमक लेते हैं और थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं। हाँ, अब तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले और गाय का दूध होगा वो। सर हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे है कि ये ऑयली चीजें खानी है, फास्ट फूड खाना है, चाउमीन, ये वो नहीं है ना। अब वो तो आदत ही ऐसी बन जाती है ना फिर उसके बिना। और फिर भी बड़ी खुशी हुई है, बढ़िया तिलक लगा के घूम रहे हो, प्रचार कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं भगवान का? मेन ये है, सिर्फ पानी नहीं, इन्होंने अन्न भी नहीं खाया है, अन्न भी नहीं खाया है, नहीं खाया इतने दिनों से। सिर्फ फलाहारी बाबा के नाम से जानते हैं। और फलाहारी में भी वो लौकी और वो बगैर नमक के, वो भी बगैर नमक के। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। तो देख सकते हैं आप, एक हमें ऐसे महाराज और खाजा गुरु मिले जो लौकी का रस पीते हैं, ना ही अन्न खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। करीबन इन्होंने 30-29 साल से ये अन्न और पानी नहीं पिया है। तो इसके बगैर आप देख सकते थे जो एनर्जी दिख रही थी, जो एक होता है ना, एक चमक दिख रही थी चेहरे पे और एक बोलने में जो एनर्जी दिख रही थी वो कितनी अच्छी थी। तो ऐसा नहीं, एक श्रद्धा भाव मन में होना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।